हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नावर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की राइट नाउ एनर्जी आपको लेकर क्या है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा इस खूबसूरत सी रीडिंग पे और देखते हैं हम क्या निकल के आता है। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। Yearning, Mahadev, the divine masculine. New doors opening. I love you. Separation is an illusion. Divine marriage. Star seeds your soul's origin. Go outside. Don't judge your TF. The High Priestess. Okay. यहाँ पर निकल के क्या आ रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी आवाज़, आपकी बातें सुन पा रहे हैं। उनकी सोल को आपकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बिकॉज यहाँ डिवाइन मैरिज की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए यूनिवर्स ने डिवाइन मैरिज सोच कर रखी है। डिवाइन मैरिज मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये वो मैरिज होती है जब दो सोल आपस में एक दूसरे को समर्पण करती हैं। दो सोल का अर्थ हो गया कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हो। हारमोनियस यूनियन जिसे बोलते हैं, जहाँ पर आप सामने वाले के प्रति समर्पित हो, वो आपके प्रति पूर्णतः समर्पित है और दोनों एक दूसरे को फुली एक्सेप्ट कर रहे हैं और उन दोनों के बीच में कोई भी विकार नहीं है। ऐसे केस में जब मैरिज होती है उसे हम कहते हैं डिवाइन मैरिज। जो पहले पूरी तरीके से आत्मीय तौर पर एक दूसरे के हुए, जिसे हम कहते हैं हारमोनियस यूनियन, उसके बाद उन्होंने 3D में मैरिज करने का सोचा, उसको हम कहते हैं डिवाइन मैरिज। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए डिवाइन मैरिज डेस्टाइन्ड है। तो आपके पर्सन के अंदर की शिव जागृत हो रहे हैं। महादेव द डिवाइन मैस्कुलिन। इस दुनिया के हर पुरुष में भगवान शिव का अंश और हर स्त्री में माँ प्रकृति का अंश है, मतलब माँ का अंश है। ठीक है, पुरुष और प्रकृति, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो यहाँ पर वो मैसेज मिल रहा है कि शिव जागृत हो रहे हैं, यानी कि जो भी इंसान आप दोनों में से मैस्कुलिन एनर्जी में है उसके अंदर की शिव जागृत हो रहे हैं। क्योंकि जैसे आप एक लाइट वर्कर हो या एक स्टार सीड हो, या फिर आप किसी तरीके से भी यहाँ पर कोई काम करने के लिए आए हो, तो आपके पार्टनर जो हैं वो भी यहाँ पर आपके साथ में ही आए हैं उस काम को अंजाम देने के लिए। तो यहाँ पर जब आप दोनों लोग आए हुए हो तो आप दोनों का जो भी लेखा जोखा है वो भी डेस्टाइंड है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर डेस्टाइंड है तो वो परमात्मा उसको खुद करवाएंगे। जैसे बहुत जगहों पर आपको ज़रूरत नहीं है डिवाइन के साथ कुछ भी कहने की। मैंने बहुत सारी ऐसी जगहों पर पढ़ा भी है, और मैंने जो कुछ ऐसे महात्मा हुए हैं या जो ज्ञानी पुरुष हुए हैं या कहें कि आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, उनको जब सुना तब उन्होंने भी कुछ ना कुछ इसी तरीके की बात बोली है कि सबसे अच्छा प्लान होता है डिवाइन प्लान। ठीक है, प्रकृति अपनी योजना पर कार्य करती है। अगर आप उस प्रकृति की योजना के साथ चलना शुरू कर दें, या फिर जैसे भी वो आपको लेकर जा रही है वैसे आप चलना शुरू कर दें, तो आप अपने जीवन को सबसे बेहतरीन तरीके से जिएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका प्लान सबसे बेहतर प्लान होता है। लेकिन हम बीच बीच में अपनी इच्छाएं रख कर ना कहीं ना कहीं अपने आप को सुख या दुख देते हैं, क्योंकि देखो अंत में होता वही है जो वो चाहते हैं। लेकिन बीच बीच में हमारी इच्छाओं के अनुसार काम होते हैं, नहीं होते हैं, तो हम बीच बीच में अपने आप को सुख या दुख देते हैं। जबकि जो जैसा हो रहा है अगर उसको वैसे ही एक्सेप्ट करके जाया जाए तो बेस्ट प्लान हमारे लिए वर्क करता है, और हम अपनी जिंदगी में अपने आप को बहुत ऊपर देखेंगे और बहुत अच्छे से जिंदगी को जिएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर
जो डर है, शेम है, गिल्ट है, ये सारी चीज़ें जब हावी होती हैं तो ये इसीलिए हावी हो पाती है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमको हमारी प्लानिंग करनी है, ठीक है। और अगर आप कोई चीज़ डेस्टाइन लिखा कर लेकर आए हैं तो बस आपको जो भी टाइम पीरियड मिला हुआ है उसमें आप अपना काम करते जाइए। वो चीज़ें ऑटोमेटिक यूनिवर्स के द्वारा होंगी और राइट टाइम पर होंगी। तो कहते हैं ना कि डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग जाना या फिर क्या सरेंडर में जाना बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो जो लोग भी सरेंडर होकर जाते हैं और बहुत कम टेंशन लेते हैं और अपना काम करते जाते हैं, वो अपनी लाइफ में बेस्ट को अचीव करते हैं। तो कुछ वैसे ही यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप ऑलरेडी उस चीज़ के लिए डेस्टाइंड हो। उस चीज़ के लिए डेस्टाइंड हो तो यूनिवर्स को वो काम यहाँ पर कराना है क्योंकि वो आप अपने विधना में लिखवा के लाए। कहते हैं ना नियति का लेख, जिसमें ये पहले से लिखा हुआ है डिवाइन मैरिज की। तो जब वो लिखा हुआ है तो जैसे आपकी जागृति हुई, आपके पार्टनर की भी जागृति होगी। इसके बाद आप दोनों को आपके सोल पर्पस भी समझाए जाएंगे, आपकी ट्रू आइडेंटिटी भी बताई जाएगी, आपके अंदर के आपके पार्टनर के अंदर शिव भी जागृत किए जाएंगे और मैरिज भी कराई जाएगी। उसके नए दरवाजे भी खोलेंगे। देखो, बिगाड़ने वाला भी वो, बनाने वाला भी वो। आपकी लाइफ में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप परमात्मा चाहे तो आपके लिए 100 दरवाजे एक बार में खोल देगा। पर जब आपकी लाइफ के अंदर मान लीजिए आपका शुद्धिकरण प्रोसेस चल रहा है, उस टाइम पीरियड में आप उन पर कितना ट्रस्ट बनाते हैं, ये एक देखने वाली बात होती है। क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपकी सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके अकॉर्डिंग होंगी नहीं फ्यूचर में, या उससे हो सकता है कुछ बेहतर आपके लिए वेट कर रहा हो। लेकिन उस समय पर विश्वास बनाना सबसे बड़ी परीक्षा होती है ना। पर मुझे मेरे व्यूअर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं दी मुझे तो पूरा विश्वास है कि परमात्मा जो करते हैं वो बेहतरीन करते हैं। अगर उन्होंने इस सिचुएशन में डाला है तो भी बेहतरीन है, और फ्यूचर में अगर वो मेरे को किसी और सिचुएशन में डालने वाले हैं, कुछ और देने वाले हैं, तो वो भी बेहतरीन होगा। ठीक है, कितने लोग इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, ये आपके पार्टनर के अंदर तो वो जागृति यहाँ पर दिखाई दे रही है क्लैरिटी के साथ। न्यू डोर्स ओपनिंग, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन के अंदर ना वो होप आ रही है, जैसे नए दरवाजे खुल रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो हील हो रहा है ना, वैसे वैसे हील हो रही है या हो रहा है, जो भी हो, मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, तो धीरे धीरे उसे नए दरवाजों की तरफ दिखाई देना शुरू हो गया। और ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन के अंदर आपको लेकर लव की फीलिंग बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कार्ड देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पर लिखा है मर्जिंग बॉडी एंड सोल फॉर बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ लव। तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जो लव की एनर्जी है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। एंड डोंट जज, तो मैसेज आपके पार्टनर को भी ये आ रहा है किसी बात से अगर आपको नाराज़ हैं, या पास्ट में आप किसी बात से नाराज़ हो गए थे, या आप उनकी किसी बात से नाराज़ हो गए थे, तो जैसे दोनों के पास ये मैसेज आ रहा है कि डोंट जज, डोंट जज योर पार्टनर। अपने पार्टनर को किसी भी लिहाज से जज ना करें। जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं आप दोनों को सेल्फ लव सिखाने के लिए हुआ है। ब्रिंग पॉजिटिविटी इनसाइड योर हार्ट एंड सोल, कि आप अपने आप को सेल्फ लव से भर सकें। और आप दोनों के बीच में सेपरेशन इल्यूजन है, बिकॉज आप दोनों लवर्स, और लवर्स के बीच में सेपरेशन इल्यूजन होता है क्योंकि वो कभी नहीं अलग होते हैं, वो जहाँ पर भी हैं एक ही हैं। और अगर फिजिकल बॉडी अलग हो भी जाए तो भी वो एक दूसरे के साथ उतनी ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फील करते हैं जितनी की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि उनकी फिजिकल बॉडी दूर हो गई तो उन दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया, कनेक्टिविटी तब भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन वहाँ पर आपको ये समझना होता है कि वास्तव में यहाँ पर लव है या फिर मैं किसी इल्यूजन में, की दो चीज़ें होती हैं। अगर आप लव में हैं तो आपको, आप कुछ नहीं भी मांगेंगे तो भी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन जब आप किसी इल्यूजन में आ जाते हैं तो वहाँ पर ना आप अपने आप को बहुत तकलीफ दे रहे होते हैं, क्योंकि सामने वाले का रिस्पॉन्स आपकी तरफ शून्य होता है, आपको कुछ भी उसकी एनर्जी फील नहीं होगी। लेकिन फिर भी जैसे आप अपनी तरफ से एक चीज़ें क्रिएट करोगे, तो यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है और काफ़ी खूबसूरत मैसेज है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये कार्ड दिखा रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर की इंट्यूशंस बहुत हाई है, आपके दिए हुए मैसेजेस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, पढ़ पाते हैं, और काफ़ी कुछ उन्हें समझ में भी आता है, रियलाइज़ भी होता है। हम टैरो से देखते हैं टैरो आपके बारे में क्या बताते हैं।
Knight of Pentacles, Ten of Swords, ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ शॉर्ट्स, चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टावर एंड सन। एक नई सुबह के लिए काली अंधेरी रात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कहते हैं ना, काली अंधेरी रात के बाद नई सुबह होती है। तो वो टावर एंड सन मुझे यही दिखाई दे रहा है। अभी आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर बहुत सारे टावर मूवमेंट आए हुए हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एकदम तो क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन हाँ, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं, जैसे जैसे हीलिंग हो रही है। क्योंकि इस पर्सन को ना उस चीज़ों पे भी बिलीव हो रहा है। जैसे अगर आपने कहा था कि हम डिवाइन कनेक्शन में हैं, या फिर हम सोल कनेक्शन में हैं, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और इस पर्सन ने मना किया था। चैरियट कार्ड यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी होती है। कहीं ना कहीं ये वाला कार्ड ट्विन फ्लेम्स को दिखाता है। ये वाला कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखाता है। तो ये कार्ड बात कर रहा है ब्लैक एंड व्हाइट दिखा के कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन उन चीज़ों को भी बिलीव कर रहे हैं जिनको आपने इनसे कहा था पास्ट के अंदर कि बिलीव करें कि अब हम स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं या फिर हम सोल कनेक्शन में। क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को पूरी तरीके से ये समझाने की कोशिश करी थी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, लेकिन वो लोग इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते। और इस ना बिलीव करने का जो कारण है वो ये होता है कि कहीं ना कहीं इंसान की जागृति स्वयं से होती है। आपके समझा देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब भी उनकी तरफ ट्रिगर आएगा वो वापस से गोल हो जाएंगे। मतलब क्या होता है ना, हम किसी चीज़ को बिलीव करते हैं, बिलीव करने के बाद जब हमारे पास ट्रिगर आता है तो हम उस चीज़ को फिर से डाउट करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे भीतर पड़ी हुई, नकारात्मकता हमारे भीतर पड़ी हुई है। तो जब तक वो हमारे भीतर से नहीं हटेगी, कोई हमें कितना भी समझाता रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको आप बहुत ज़्यादा समझाओ फिर भी उनके दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आता है उनको। रीज़न उसका ये होता है कि नकारात्मकता पहले से भीतर पड़ी हुई है। तो बाहर की चीज़ें कुछ समय तक ठंडा तो कर सकती हैं, यानी कि बाहर से जब भी कुछ समझाया जाएगा तो उन्हें कुछ समय काम महसूस होगा, रिलैक्स महसूस होगा। उसके बाद जैसे ही उनकी नेगेटिविटी उठकर सरफेस आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, वो वापस से गोलमोल हो जाएंगे। ठीक है, वापस से उनको फिर से डाउट्स क्रिएट होने लगेंगे, वापस से उन्हें समझ में आना बंद हो जाएगा। ये कारण, इसका कारण होता है आपकी खुद के भीतर नेगेटिविटी जो पड़ी हुई है। जब तक वो अंदर से हील नहीं होगी, वो नेगेटिविटी रिलीज नहीं होगी, इश्यूज हील नहीं होंगे, तब तक कोई मतलब का नहीं होता है। इसीलिए यूनिवर्स आपके पार्टनर को खुद ही अवेकन करते हैं, क्योंकि आप उन्हें कितना भी समझाएंगे ना, कुछ भी वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि जब तक उनके अंदर शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक वो आपकी बात मान ही नहीं पाएंगे। अगर उन्होंने एक बार आपकी बात को सुन भी लिया और मानने की कोशिश भी की, तब भी जब भी उनके अंदर की नेगेटिविटी उठकर उनकी तरफ ऊपर की तरफ आएगी तो वो वापस से डिस्टर्ब हो जाएंगे, वापस से इम्बैलेंस हो जाएंगे, और वापस से आपकी बात मानने से मना कर देंगे। और आप कहोगे कि वापस ईगो में चला गया है, चली गई है, मेरी बात इसने नहीं सुनी। वो इसलिए नहीं सुनी बिकॉज आप उस जगह पर हो, पर वो उस जगह पर नहीं है। वो तभी समझेगा या मानेगा या बिलीव करेगा जब वो उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि किसी की भी जर्नी में बीच में जाकर बहुत ज़्यादा काम क्रिएट करने की कोशिश ना करें। मेरे पास भी जो लोग आते हैं ना, जब भी जर्नी के लिए कोई भी लोग आते हैं या जर्नी पर गाइडेंस लेने के लिए आते हैं कि मुझे क्या और कैसे करना चाहिए, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप अपना काम करें और सामने वाले को यूनिवर्स पर छोड़ें। क्योंकि जब तक उसके भीतर काम नहीं होगा, जब तक वो अपना एक्सपीरियंस खुद नहीं लेगा, तब तक वो आपकी किसी बात को बिलीव नहीं करेगा या नहीं करेगी। आप कितना भी उसे समझाओगे वो आपकी बात नहीं मानेगा। उसका खुद का एक्सपीरियंस ही उसे जागृत करेगा। इसलिए उसे फॉरगिव करें और उसे लेट गो करें। उतने समय तक खुद के ऊपर काम करें। लेकिन काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को उन्हें शुरुआत में ये चीज़ें नहीं समझ आती, लेकिन फिर वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मान लेते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि आप उन्हें लेट गो करें, क्योंकि वो उसका खुद का एक्सपीरियंस है। जब तक वो कदम आगे लेकर समझ नहीं लेता कि आगे क्या है, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे वो कदम आगे लेगा, उसको खुद समझ में आ जाएगा कि आगे की ज़मीन कैसी है। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति बनेगा। फिर तो एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिलहाल तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है,
काफ़ी कुछ बिट्रे मिल रहा है, धोखा मिल रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है कि उनकी खुद की मैरिज में धोखा मिल रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब मैरिड लाइफ से या फैमिली से या किसी मैरिज से ही धोखा मिल रहा है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अभी सारी चीज़ें जो हैं बहुत रुक रुक के चल रही हैं और लाइफ में बहुत जगह पर ब्लॉकेज बने हुए हैं। बट यहाँ पर फिर भी मतलब इतनी सारी कंफ्यूजन के बाद भी होना वही जो राम रच रखा है, यानी अंत में होगा वही जो डिवाइन ने डिसाइड किया है। कोई डिवाइन का डिसाइड किया हुआ बदल नहीं सकता है। ओके गाइस, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।